मैं आपको बता दूं, तथाकथित हमारे राज्य में बीजेपी की शासन है और बीजेपी के इस शासन में इस महोदय द्वारा ये लाइव चीटिंग चलाया जा। भैया हमारे एक मित्र की ट्रेवलर्स कंपनी चलती है, वो लड़कियां 2 जसपुर से आई थी, वो उनके पास गाड़ी बुक करना है। गाड़ी बुक करके उन लोग अनुराधा और अन्नू दोनों गाड़ी बुक करके वहाँ से निकले थे शोरूम से, तो हम लोग सिपाही चौक पहुंचे। सिपाही चौक में वो लड़की अपने पूरे बैग से गैजेट्स निकालना चालू कर दी। ये देखिए, सरकार के सीधे साफ तौर पर संरक्षण मिल रहा है, तभी इतना बड़ा घोटाला हो पा रहा है। आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा नकल घोटाला आप इसे कह सकते हैं। व्यापम की परीक्षा कराई जाती, 22,000 बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। क्या रिएक्शन था उसका? शायद वो कुछ आरोप भी लगा रही थी आप लोग के ऊपर में कि आप लोग छेड़खानी कर दी हो, इस टाइप का कुछ बता। भैया वो महिला है, हम लोग समझ चुके थे कि महिला होने का कुछ भी वो उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर कर सकती है, तो पहले इसीलिए हम लोग जसपुर में मुझे लगता है कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है नकल कराने की। हमारे मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि नकल कराया जा सके और प्रदेश के होनहार छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला जा सके। जो अभी ये व्यापम घोटाला ही समझ लीजिए इसे पूरी तरह। हम बोल रहे हैं कि जितने भी 18,000 विद्यार्थी पूरे छत्तीसगढ़ में एग्जाम दिलाए, सब के सब संदेह की नजर देख रहे हैं कि और भी सेंटरों में ऐसा हो सकता है, तो सवाल भी उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एग्जाम निरस्त हो जाए। बिलासपुर में मौजूद हूँ और बिलासपुर में बवाल जारी। आपको मालूम होगा पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में जो कल नकल प्रकरण आया है, यही वो पदाधिकारी जिन्होंने कल इस प्रकरण को सामने लेकर आए, एक्सपोज किया। एनएसयूआई के पदाधिकारी हैं और बिलासपुर कलेक्टर के बाहर में धरना दे रहे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं, बातचीत करते हैं। कैसे एक्सपोज किए थे, कैसे पता चला था कि नकल चल रहा है, ये पूरा एपिसोड बताओ। भैया हमारे एक मित्र की ट्रेवलर्स कंपनी चलती है, वो लड़कियां 2 जसपुर से आई थी, वो उनके पास गाड़ी बुक करना है। गाड़ी बुक करके उन लोग अनुराधा और अन्नू दोनों गाड़ी बुक करके वहाँ से निकले थे शोरूम से, तो हम लोग सिपाही चौक पहुंचे। सिपाही चौक में वो लड़की अपने पूरे बैग से गैजेट्स निकालना चालू कर दी, कैमरा, वॉकी। वो कार में थी पहले। तो कार वाले जैसे देखे कि ये सब वो निकाल रही है, तो तुरंत वो कार वाला उनको उतार दिया, उनको संदिग्ध लगे और उसमें वो हम लोग का मित्र था, तुरंत वो हमें सूचना दिया कि भाई ऐसा ऐसा 2 लड़कियां एग्जाम दिलाने, वो बहुत सारा गैजेट्स रखी, मुझे कुछ संदिग्ध अवस्था में दिख रही करके। तो हमने 10 बजे पहले की बात होगी ये नहीं, ये बात हुई थी, हाँ 10 बजे पहले से वो फोन लगा रहा था, लेकिन तब मैं अपने घर में नहा रहा था करके मैं उसका फ़ोन नहीं उठा पाया। जब मेरे उससे बात हुआ तब 11:30 बज चुके थे और उसको ढूंढते ढूंढते एनीथिंग 12 बज चुके थे। 12 जैसे हम लोग को पता चला कि लड़की बाहर में वॉकी टॉकी में उससे बात कर रही है, तो तुरंत हम लोग वीडियो बनाते हुए लड़की के पास गए, देखे एक लड़की वॉकी टॉकी रखी थी, टैब रखी थी और जो सामने जो लड़की एग्जाम दिलाई थी उसके यहाँ पास इनर गारमेंट में अंदर में कैमरा लगा के रखी थी। तो वो कैमरे से देख के क्वेश्चन को और लड़की वॉकी टॉकी में आंसर बता रही थी उसे। तो इस तरीके से हम लोग उनको पकड़ा और सीधे हम लोग वो स्कूल प्रशासन के हाथ में उसको लड़की को दिया। अनुराधा नाम है जिस लड़की को आप लोग सबसे पहले पकड़े, क्या रिएक्शन था उसका? शायद वो कुछ आरोप भी लगा रही थी आप लोग के ऊपर में कि आप लोग छेड़खानी कर दी हो, इस टाइप का कुछ बता। भैया वो महिला है, हम लोग समझ चुके थे कि महिला होने का कुछ भी वो उल्टा सीधा हम लोग के ऊपर कर सकती है, तो पहले इसीलिए हम लोग मोबाइल ऑन था कि छेड़खानी का अगर कुछ करती है तो हम लोग वीडियो दिखा सकते हैं कि उसको सिर्फ उसके टैब को ले रहे थे, उसको नहीं छू रहे थे। बाकी ऐसा कोई छेड़खानी उनसे नहीं किया गया, वो झूठा आरोप लगा रही थी। अन्नू अंदर, आप लोग अंदर गए, अन्नू के पास से क्या क्या मिला आप लोग जब देखे? अन्नू के पास से सब भैया वहाँ के टीचर अंदर ले गए उसको रूम में, उसके कपड़ों से उन्होंने कैमरा निकाला एक बड़ा सा और उसमें माइक लगा हुआ था, ईयरफोन भी था उसके बालों में लगा रखी थी। बाकी उस एपिसोड के बाद अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? परीक्षा भर्ती मांग मतलब जो रद्द करने की मांग? भैया हम लोग सबका सबसे बड़ा मांग तो पहले यही है, जो अभी ये व्यापम घोटाला ही समझ लीजिए इसे पूरी तरह। हम बोल रहे हैं कि जितने भी 18,000 विद्यार्थी पूरे छत्तीसगढ़ में एग्जाम दिलाए, सब के सब संदेह की नजर देख रहे हैं कि और भी सेंटरों में ऐसा हो सकता है, तो सवाल भी उठा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एग्जाम निरस्त हो जाए। बाकी प्रशासन को आप लोग ने ज्ञापन दिया? उस बात प्रशासन को हमने ज्ञापन दिया सर, कल कोई प्रशासन हमारा कुछ मदद नहीं कर रहा था। रात के 9-10 बजे FIR हुई, जिसमें विष्णुदेव साय जी 6:30 बजे ट्वीट किए कि FIR हो चुकी है, वो झूठा ट्वीट था। रात के 9 बजे तक पूरे NSUI के कार्यकर्ता वहाँ डटे हुए थे, तब जाके FIR हुआ। आप लोग को लगता है कि कुछ ये भी चर्चा है कि 17-18 लोग हैं, 40 लोग हैं, सब 17-18 जगह पे नकल प्रकरण हुआ है, ये हवा है कि सिर्फ एक्चुअल में है? भैया उनके अंदर बयान ले रहे थे, तब चर्चा में आया है कि ऐसे एक 20-30-40 लोगों का एक गिरोह है, क्योंकि जिस हिसाब से वो चीटिंग कर रही थी, ये ऐसे प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। आमतौर पे जो नॉर्मल चीटर है, मेरे को नहीं लगता वो कर पाएंगे ऐसा चीटिंग। आप अपने छात्र राजनीति में ऐसा मामला पहली बार देखे होंगे? मैं तो भी अपने करियर में पहले ही देखा हूँ, इससे पहले मैं और था लोग जब कागज में लेके जाते थे कैमरे वाला स्कैम, तो मैं पहली बार देखा हूँ। बाकी क्या लगता है सरकार को लेकर, सरकार के स्टैंड जो है? ये देखिए, सरकार के सीधे साफ तौर पर संरक्षण मिल रहा है, तभी इतना बड़ा घोटाला हो पा रहा है। आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा नकल घोटाला आप इसे कह सकते हैं। व्यापम की परीक्षा कराई जाती, 22,000 बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं और वहाँ देखिए पूरे एक बार पुलिस चेकिंग होती है तो उस लड़की के हाथ कुछ नहीं निकलता, टीचर चेक कर दे तो कुछ नहीं निकलता। लेकिन हमारे NSUI के साथ ही तत्परता दिखाते हुए बाहर जब वॉकी टॉकी में कोई लड़की बात
बात करी थी, वहाँ पहुँच के उन्होंने जांच की तो पाया गया कि नकल कर हाईटेक तरीके से नकल किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इसमें हमको पूरा संदेह सरकार के ऊपर जा रहा है, क्योंकि सरकार के इशारों पे ही हो रहा है। और जो बच्ची वहाँ पेपर दे रही थी, वो बच्ची सरगुजा के मुख्यमंत्री जी, सॉरी, वो जो बच्ची वहाँ पेपर दे रही थी मुख्यमंत्री गृह जिले से आती है। अंडमान निकोबार की और 8 महीने से जशपुर। बिल्कुल, जसपुर में मुझे लगता है कि वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है नकल कराने की। हमारे मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि नकल कराया जा सके और प्रदेश के होनहार छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला जा सके, जिसके विरोध में हम एनएसयू के साथी आज यहाँ पहुँचे हैं। बिलासपुर में कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया। हम मांग कर रहे हैं इस मामले में एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, परीक्षा को रद्द किया जाए। अगर हमारी मांग नहीं हुई तो हम रायपुर राजधानी में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे, राज्यपाल निवास का घेराव करेंगे। इस एपिसोड से व्यापम को, सरकार को सबक क्या लेना चाहिए ताकि दूसरी परीक्षा में, अभी आने वाले एक हफ्ते बाद और परीक्षा है, लगातार बैक टू बैक परीक्षा पूरे कैलेंडर के हिसाब से, दोबारा ऐसी गलती ना हो, दोबारा ऐसे नकल प्रकरण ना हो, क्या सजेशन देना चाहोगे आप लोग छात्र? बिल्कुल, ये जो परीक्षा में नकल प्रकरण सामने आया है, निश्चित तौर पर आने वाला जो पेपर है उसमें भी ऐसी नकल होगा। इसलिए सरकार को सजग रहे कि एक पुलिस की फोर्स सामने गठित की जानी चाहिए, जो अच्छे तरीके से जो भी छात्र छात्रा पेपर देने आए उन्हें मेटल डिटेक्टर से चेक करे और उसके बाद ही अनुमति दे पेपर क्लास में अटम बैठने की। हाँ जी जी, नमस्ते, क्या हाल है भैया? बढ़िया। आप भी छात्र नेता रहे काफी, ये एपिसोड कैसा लगता है आपको, किस तरह से देखते हैं? यह एक संगठित गिरोह का काम है और बहुत मुख्य परीक्षा है। ये कोई BA MA LLB का परीक्षा नहीं है, इसमें नौकरी मिलने की परीक्षा है और जिसमें बहुत हजारों छात्र छत्तीसगढ़ के परीक्षा दे रहे हैं। ऐसे में अगर किसी गिरोह के द्वारा संगठित होकर के परीक्षा में नकल कराया जाए हाईटेक तरीके से, आपको लगता है कि गिरोह है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी सामान्य छात्राएं चीट ले जाते हैं। इतना हाईटेक तरीके से बाइक कैमरा, हाँ वो अलग चीज़ है, वो छात्र ले जाते हैं नासमझी में। लेकिन ये एक जब तक किसी बड़े अधिकारियों का, नेताओं का और व्यापम के अधिकारियों का जब तक संरक्षण नहीं होगा, ऐसे नकल नहीं होता है और इसमें कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि व्यापम के बड़े बड़े अधिकारी जो है, जिले के जो अधिकारी हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। फ़ोन टेप कॉल रिकॉर्ड होना चाहिए, किससे किससे बात हुई है ये पता करना चाहिए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि CBI की जांच हो और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। बिल्कुल, विधानसभा सत्र चल रहा है, मामला उठा रहे हैं आपके नेता? हाँ, हमारे सब नेताओं से बात हुई है। हमारे जो शीर्ष नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी, चरणदास महान जी, भूपेश बघेल जी, TS बाबा जी, उन सब ने कहा है कि हम इसको विधानसभा में उठाएंगे और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। और राज्य सरकार की घोर लापरवाही है ये, इसको उजागर होना ही चाहिए। छात्रों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थैंक यू। कांग्रेस के नेता हैं और NSY के पदाधिकारी हैं जिनका कहना है कि इस मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए और साथ ही साथ ये जो भर्ती परीक्षा है 113 पदों पर जो PWD व्यापम ने निकाला था PWD विभाग के लिए, सब इंजीनियर के पदों के लिए, वो भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यही डिमांड NSY के पदाधिकारी करें। इसके साथ साथ हमने जब कल वीडियो बनाए थे, उन वीडियो में लगातार कमेंट आए थे। अधिकांश जो छात्र हैं, जो कैंडिडेट है, वो यही डिमांड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये कि व्यापम और सरकार का स्टैंड क्या होता है, क्योंकि आने वाले समय में, हफ्तों में बहुत सारे व्यापम की परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इस एपिसोड से, इस बिलासपुर एपिसोड से सरकार और व्यापम क्या सबक लेता है, ये भी देखने वाली बात है। इस विषय को लेकर आप बिलासपुर के SSP रजनीश सिंह साहब को भी सुनेंगे आगे, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे अपडेट को लेकर। ताज़ा अपडेट क्या है वो बता रहे हैं आगे। कल इसमें पुलिस को केंद्राध्यक्ष जो है उन्होंने ये सूचना दी और आकर FIR करवाई है, जिसमें 2 लड़कियों के द्वारा ये नकल प्रकरण किया जा रहा था, जिसमें दोनों लड़कियां बहनें हैं। एक लड़की भीतर एग्ज़ाम दे रही थी और एक लड़की जो थी वो बाहर से उसको सपोर्ट कर रही थी। अंदर बैठी वाली लड़की जो है वो रिमोट कैमरा था उसके पास और माइक्रो कैमरा था, माइक्रो ऑडियो एक इक्विपमेंट था और फ्लैश कैमरे से वो पेपर को बाहर से रीड करके उसका आंसर वॉकी टॉकी से बता रही थी। तो ये सारी प्रक्रिया जब पुलिस को पता चली, केंद्राध्यक्ष के द्वारा दी गई है, तो उसमें गंभीर धाराओं में FIR की गई है और आज पुलिस रिमांड भी लिया जा रहा है। इसमें उन सभी संभावनाओं पर पूरी तरीके से जांच की जा रही है, जिसमें कि इसमें और अन्य लोग कोई शामिल तो नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये है, ब्रीच है कि इस तरीके से कैसे कोई कर सकता है। और एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ये एग्ज़ाम होते हैं
और उसमें कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ सर कड़ी कार्रवाई। बताया जा रहा है और भी 14 सेंटर में इस तरह का मामला था करके। नहीं, ये तो अभी इसमें इनके द्वारा जो किया गया है वो तो हमारे पास आई है सूचना और हमने इसमें कार्रवाई कर दी है। इसमें जो लोग भी ऐसी कोई भी जानकारी रखते हैं तो वो अगर आके पुलिस को बताएंगे तो इस जांच में उसको भी शामिल किया जाएगा। और न केवल इस जांच में शामिल किया जा रहा है बल्कि इनसे क्या क्या कनेक्शन था, कहाँ कोई नेटवर्क था, ये सब चीज़ें भी देखी जा रही हैं। फ़िलहाल प्रथम दृष्टया अभी ये पता चला है कि इनके द्वारा 10 दिन पहले यूट्यूब के माध्यम से देखकर ये सारे इक्विपमेंट बनाए गए थे और इसको एक उसमें जो समीज़ होती है अंदर इनर गारमेंट में उसमें रखा गया था। सर एनएसवाई और कांग्रेस कार्यकर्ता लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, आज ज्ञापन सौंपे हैं। नहीं, अब मुझे इससे नहीं, इससे हमारी जांच जो है वो गंभीरता से हो रही है। हमने गंभीर धाराओं में कार्रवाई की है। इसमें जिसको भी जो भी जानकारी देना है, जो भी बयान वगैरह देना है, वैसे भी कल जो कुछ युवा थे जो वहाँ पर जिन्होंने इस चीज़ों को देखा है, उनसे भी हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है आईओ है वो जानकारी लेगा और उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। इसमें एक टीम बनाई गई है एडिशनल एसपी के नेतृत्व में जो इसको अपने सुपरवाइज में इसकी जांच को कराएंगे। हम लोग कल सर रामदोला स्कूल के पास थे, 2 लड़कियों को इन्फॉर्मेशन आया कि ये कैमरा लेके वॉकी टॉकी लेके चीटिंग करने जा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग सब वहाँ गए, हम लोग, मैं और मयंक मेरे मित्र है, उसको जाके फिर हम लोग लड़की को पकड़े। लड़की को पकड़ के हम लोग स्कूल प्रशासन के हाथ में दिए। लेकिन सर हम लोग 12 बजे से उसको पकड़ के दिए, कल रात के 9 बज गया लटपट में FIR हुई और हम सब 3 सूत्री मांग को लेके यहाँ एक लोग ज्ञापन देने आए हैं। पहला तो ये जो पेपर है व्यापम का PWD का, इसको निरस्त किया जाए और दूसरा इसमें जो भी दोषी पाएंगे उन सबको गिरफ्तार किया जाए। और सर तीसरा ये, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम मुख्यमंत्री निवास के घेराव करने जाएंगे। तो आपसे निवेदन है खासकर इसमें क्या है, हमको इसमें पूरा डाउट है कि राज्य सरकार के संरक्षण में ये सब हो रहा है। और वो जो लड़की है 17 परीक्षा केंद्रों में 40 लोग इस तरह के फर्जीवाड़ा में जो काम हुआ है, तो हमको ये उच्च स्तरीय जांच करना चाहिए। CBI से जांच करने की NSY मांग करती है और हमको ये डाउट है कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में इस तरह का और व्यापम के बड़े अधिकारियों के संरक्षण में यह कार्य हुआ है। और व्यापम पहले से ही बदनाम है कि वो सीटिंग करके साठ-गांठ करके पैसा लेकर के परीक्षार्थियों को फायदा पहुंचाती है। और ऐसे छात्र जो गरीब है, निर्धन है और जो अपनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है व्यापम। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, व्यापम के उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जहां सेंटर था उसके केंद्राध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हो, जिला शिक्षा अधिकारी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और CBI की मांग भी हम NSY के हैं। इसमें सबसे गंभीर विषय जो है छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों में।